धनतेरस पर विशेष संयोग, 60 साल बाद ग्रह गोचर के संयोग में भौम प्रदोष काल में रहेगा हस्त नक्षत्र। पंचांग की गणना के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की प्रदोष तिथि विशेष मानी जाती है। इसी प्रदोष पर धन त्रयोदशी का भी त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि प्रदोष के समय जिस तिथि का आगमन हो या जिस तिथि का स्पर्श हो उस तिथि को ग्राह्य किया जाता है। इस बार 2 नवंबर को मंगलवार के दिन त्रयोदशी होने से भौम प्रदोष का महापर्व आ रहा है। बहुत कम संयोग बनते हैं जब मंगलवार के दिन हस्त नक्षत्र का प्रदोष काल में योग बनता है। साथ ही अलग अलग प्रकार के संयोग का अनुक्रम रहेगा। मंगल आदित्य बुधादित्य का भी होगा संयोग। ग्रह गोचर में प्रदोष काल के समय सूर्य मंगल बुध तीनों ग्रहों की युति रहेगी। तुला राशि में रहने वाली यह युति शुभ मानी जाती है। बाजार की स्थिति को प्रबलता देते हुए यह संयोग भी लाभकारी रहेगा। इसके साक्षी में आने वाली प्रदोष विशेष शुभ तथा धनकारी मान जाती है। मंगल का रहेगा केंद्र योग। भौम प्रदोष पर तुला राशि में सूर्य मंगल बुध की युति तो होगी ही, साथ ही केंद्र की दृष्टि से गणना करें तो मंगल केंद्राधिपति होने के साथ साथ वर्गोत्तम की स्थिति में रहेगा। रियल स्टेट तथा भूमि से जुड़े अन्य व्यवसाय गति बढ़ेगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी धनतेरस के नाम से जानी जाती है। इस बार 60 साल बाद भौम प्रदोष पर धनतेरस का संयोग बन रहा है। ऐसी मान्यता है कि जब मंगलवार के दिन त्रयोदशी हो तो वह विशेष शुभकारी और लाभकारी मानी जाती है। यही नहीं, 1961 के बाद आने वाली यह त्रयोदशी ग्रह नक्षत्र के आधार पर भी कुछ अलग प्रकार से है। इस दिन धन्वंतरि का पूजन तो होता ही है, किंतु धनतेरस की मान्यता जिस तरह से परंपरा में चली आ रही है, उस मान्यता के आधार पर यदि बही खाता, यंत्र, देवताओं की मूर्ति, चांदी के सिक्के, चांदी की वस्तु, स्वर्ण की वस्तु, स्वर्ण का आभूषण, बर्तन, इंश्योरेंस पॉलिसी, इस प्रकार की खरीदारी करने से भी अनुकूलता होती है। यह मान्यता है कि भौम प्रदोष के दिन भूमि भवन संपत्ति के वाहन का क्रम भी अनुकूल माना जाता है, अर्थात इन सेक्टर्स में भी हम प्रवेश कर सकते हैं। यह भी मान्यता है कि अपनी अनुकूलता, आर्थिक समृद्धि प्राप्ति के लिए कुबेर की पूजन की मान्यता है। कुबेर के यंत्र का विधिवत अनुष्ठान करने से वर्ष पर्यंत धन की कमी नहीं होती है। पंडित अमर डब्बावाला, उज्जैन। उज्जैन ईओडब्ल्यू एको की बड़ी कार्रवाई। नगर पालिक निगम उज्जैन एवं टीएनसीपी के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला दर्ज। पुलिस अधीक्षक ईओडब्ल्यू उज्जैन श्री दिलीप सोनी को शिकायत मिली थी कि आरोपी श्री महेश पलोड व अन्य भागीदार द्वारा उज्जैन शहर के पौष क्षेत्र तरनताल के सामने देवास रोड स्थित करोड़ों रुपयों की बेशकीमती शासकीय भूमि पर मल्टी का निर्माण किया जा रहा है। एको द्वारा शिकायत जांच उपरांत पाया गया कि आरोपी श्री महेश पलोड आदि द्वारा नगर पालिका निगम एवं टीएनसीपी के अधिकारियों से सांठ-गांठ कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शासकीय भूमि पर मल्टी का निर्माण करना पाया जाने से शासन को करोड़ों रुपयों की हानि पहुंचाने वाले आरोपी महेश पलोड, उनके सभी पार्टनर्स तथा नगर पालिका निगम उज्जैन के अधिकारी मनोज पाठक, नगर निवेशक रामबाबू शर्मा, भवन अधिकारी मीनाक्षी शर्मा, उपयंत्री संतोष शर्मा, लिपिक एवं मिश्रा, संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश महेश चलोत्रे के विरुद्ध अपराध धारा 420, 447, 467, 468, 471, 120 बी भादवी एवं 7 सी भ्रीनिया का प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है। निर्माण को लेकर प्रकरण दर्ज किया गया, कितने लोगों पर प्रकरण दर्ज किया गया और किस प्रकार का मामला है? देखिए, वर्ष 2021 में ये मिस्टर राजेंद्र कोवाल द्वारा एक शिकायत की गई थी। जिस शिकायत में ये बताया गया था कि शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 749 एवं 753 जो कि देवास रोड पर स्थित है, वहाँ पर अवैध कब्जा करके मल्टी का निर्माण किया जा रहा है। उस आवेदन पत्र की जांच की गई। आवेदन पत्र की जांच में ये पाया गया कि उक्त सर्वे की भूमि जो है शासकीय एवं राजस्व रिकॉर्ड में शासकीय दर्ज है। शासकीय दर्ज होने के बावजूद भी जो मल्टी बना रहे हैं श्री महेश पलोड, राजेंद्र व अन्य जो उनके भागीदार हैं गौरव पलोड, उनके द्वारा उस मल्टी का अवैध निर्माण टीएनसीपी एवं नगर निगम के अधिकारियों से मिलकर किया जाना पाया गया। विस्तृत जांच में पाया गया कि उक्त भूमि जो है राजस्व रिकॉर्ड में शासकीय दर्ज है। शासकीय दर्ज
होने के पश्चात भी श्री महेश पलोड और उनके साथियों द्वारा टीएनसीपी के अधिकारी श्री मिश्रा एवं छलोत्रे के साथ सांठगांठ की गई और नक्शा पास कराया गया। नगर निगम से भी तत्कालीन जो वहाँ के अधिकारी थे श्री राम बाबू शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, संतोष शर्मा, जो भी अन्य अधिकारी थे, उनके से मिली भगत करके अवैध एवं गलत अनुमति प्राप्त कर ली एवं उस अनुमति को प्राप्त करने पर जो एनओसी का उपयोग किया गया वो बिल्कुल भी फर्जी थी। इन सभी दस्तावेजों के आधार पर आरोपी गणों के विरुद्ध जो है धारा 420, 467, 468, 427, 447 का प्रकरण दर्ज किया गया। साथ ही चूँकि ये लोग शासकीय अधिकारी, इन्होंने कर्तव्य के प्रति लापरवाही तो बरती, साथ में भ्रष्टाचार भी किया, तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत भी इनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण अभी दर्ज किया गया, उसकी विवेचना की जाएगी। विवेचना में अन्य आरोपी अथवा जो भी दस्तावेज मिलेंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों पर सर कार्रवाई की उन्हें गिरफ्तारी के लिए किस प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं, क्या किस प्रकार? देखो, ईओडब्ल्यू में जांच का और विवेचना का जो स्तर है बहुत व्यापक है। सबसे पहले उन आरोपी गणों के विरुद्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का एकत्रीकरण किया जाता है। इसके बाद देखा जाता है कि क्या लगाए गए आरोप 10 वर्ष से अथवा 7 वर्ष से अधिक के प्रमाणित हैं। यदि 10 वर्ष से अधिक के प्रमाणित होंगे तो गिरफ्तारी भी संभव होगी। यदि 7 वर्ष से कम के होंगे तो उन्हें नोटिस दिया जाएगा। यदि 467-68 सिद्ध हो जाती है, आजन्म कारावास है। चालान के साथ अभियुक्तों को जो है न्यायालय में पेश किया जाएगा। आपका नाम और पता? अजय कैथवास, डीएसपी ईओडब्ल्यू उज्जैन। आर्थिक तौर पर सबसे बुरे दौरों का सामना कर रहे शहरवासियों के लिए यह खबर हैरान करने वाली हो सकती है कि उनके वाहन में लगने वाले पेट्रोल की कीमतें सरकार ने एक महीने में फिर से 7.35 रुपए बढ़ा दी है। अच्छे दिन की तलाश करने वाले इस बात से खुश हो सकते हैं कि सरकार पेट्रोल के बजाय डीजल की कीमतें ज्यादा बढ़ा रही है, जो एक महीने में सिर्फ 10.31 रुपए बढ़ी है। हालांकि डीजल की कीमत बढ़ने का सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ेगा। भाड़ा बढ़ने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने की आशंका रहेगी। पेट्रोल डीजल के दामों में खेल यह भी हो रहा है कि डीलर का कमीशन बिल्कुल नहीं बढ़ाया गया है, यानी टैक्स का माल सीधा ऑयल कंपनियों से होता हुआ सरकार की जेब में जा रहा है। एक महीने पहले यानी 29 सितंबर को शहर में 1 लीटर साधारण पेट्रोल की कीमत 110.37 रुपए थी। 29 अक्टूबर को यह कीमत बढ़कर 117.72 रुपए प्रति लीटर हो गई। एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल के दाम ने भी एक महीने में 6.09 रुपए की छलांग लगाई है। 29 सितंबर को 114.46 रुपए प्रति लीटर वाला एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल के दाम 121.45 पैसे हो गए। इसी तरह डीजल के दाम एक महीने में 10.31 रुपए बढ़े हैं। 29 सितंबर को 1 लीटर डीजल की कीमत 96.82 रुपए थी। 29 अक्टूबर को यह 107.13 रुपए हो गई। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने लोगों की हालत खराब कर दी है। पेट्रोल भरा रहे दिनेश कहार ने बताया कि 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं आ रहा है। पहले 1 लीटर पेट्रोल में दिन भर गाड़ी चल जाती थी, अब आधा दिन भी नहीं चलती। तो लगभग एक महीने में कितना लगभग भाव बढ़ाएगा और किस प्रकार से लोगों की जेब पर असर पड़ाएगा? मतलब क्या आशंका है कि कितना ये पेट्रोल आगे और डीजल महंगा हो सकता है? देखिए, एक महीने में जो पेट्रोल का भाव है करीब 7.5 रुपये के करीब जो पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं, और जहाँ तक डीजल का सवाल है वो करीब 8 रुपये लीटर के करीब डीजल के भाव बढ़ गए हैं। लगभग महीने में कितनी बार बढ़ा है ये? करीब कितने 17-18 बार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं अभी तक, और ये पेट्रोल डीजल के रेट जो है लगातार बढ़ रहे हैं। क्या कारण आप मानते हैं क्यों पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ रहे हैं? किस तरह से आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ता जा रहा है? अब देखिए, ये तो शासन की नीति है, और जो जानकारी यही है कि जो क्रूड के भाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते हैं तो ऑयल कंपनियों को ऑथराइज किया हुआ है कि उसी रेशो में वो रेट बढ़ा दें। पर इसमें डीलर का बड़ा नुकसान है, क्योंकि जो एक्साइज और जो टैक्स जो बढ़ता है, वैट टैक्स, वो तो परसेंटेज पे बढ़ता है, पर डीलर का जो कमीशन रहता है वो फिक्स रहता है 3 रुपये लीटर। तो जब पेट्रोल का भाव
70 रुपये था, जब भी उस डीलर का कमीशन 3 रुपये था, और अब 117 रुपये हो गया तो भी डीलर का कमीशन 3 रुपये ही है। इसी तरह से जो डीजल का भाव है, डीजल का भाव भी जब 65 रुपये था तो वही 2 रुपये कमीशन था, और अब जब 107 रुपये हो गया, जब भी उसका डीलर का जो कमीशन है वो 2 रुपये ही है। तो ये डीलरों ने भी बार बार निवेदन किया है कि हमारा जो कमीशन है वो परसेंटेज बेसिस पे करें, तो गवर्नमेंट तो रेवेन्यू कमा रही है, पर उसमें हम लोगों का जो पैसे का जो इन्वेस्टमेंट जो बढ़ रहा है, तो जो प्रॉफिट का जो रेशो वो दिन पे दिन कम होता जा रहा है, जिससे डीलर को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम रवि प्रकाश लंगर है, मैं 1977 से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का डीलर हूँ। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है तो आपको किस तरीके की समस्याएं आ रही है? 100 रुपये में कितना पेट्रोल आ रहा है, कितना आप डलवा रहे हैं? 100 रुपये में रात कुछ नहीं आता है, 80 ग्राम का आता, 800 ग्राम आ रहा है, खाने के लाले पड़ रहे हैं। इस तरह पहले कितना पेट्रोल डलवाते थे, आप कितना डलवाते हो, और कितना फ़र्क आया आपको पेट्रोल डलवाने में? 100 रुपये का डलवाते थे तो 1 रोज़ चलती थी, अब तो आधा रोज़ भी नहीं चलती। आपका नाम बताइए। दिनेश का। महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चंदा रावत पर मरीज को एक्सपायर दवा देने के आरोप की जांच शुरू हो गई है। शुक्रवार को ड्रग इंस्पेक्टर ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए। दरअसल गणेशपुरा पचोर जिला राजगढ़ की रहने वाली लाड़बाई पति प्रेम नारायण का ऑपरेशन डॉक्टर चंदा रावत ने किया था। उन्होंने चैरिटेबल अस्पताल में ऑपरेशन करने सहित दवाई का खर्च 20,000 रुपए बताया था। ऑपरेशन के बाद लाड़बाई को एक्सपायर दवा देने का आरोप परिजनों ने लगाया था। इस मामले को लाड़बाई के परिजन CMHO तक ले गए थे। इसके बाद ही जांच शुरू की गई। शुक्रवार को ड्रग इंस्पेक्टर ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए। एक्सपायरी दवाइयों का एक मामला है जिसमें आवेदक और डॉक्टर दोनों को बुलाया गया था। किस प्रकार के अभी कथन लिए गए थे और क्या आगे कार्रवाई अपेक्षित है? हाँ, एक मामला आया था एक्सपायरी दवाइयों को लेके। डॉक्टर चंदा रावत के संबंध में एक शिकायतकर्ता ने शिकायत करी थी कि वो उसको अपने क्लिनिक से एक्सपायरी दवाई दे दी गई है। क्योंकि ये मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उनके मेडिकल प्रैक्टिशनर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के शेड्यूल के में उनको छूट मिली हुई है दवाइयाँ रखने के लिए, बट इसके लिए CMHO महोदय ने एक टीम गठित की है। इसमें डॉक्टर SK सिंह DHO सर हैं, मैं हूँ और वसंत शर्मा जी हैं। तीनों लोगों ने जांच करी है। हम लोग वहाँ पे भी गए थे, चंदा रावत में उनके जो क्लिनिक वहाँ पे भी गए थे। उसके अलावा कथन के लिए हमने दोनों लोगों को बुलाया है पूरी टीम ने, तो दोनों के कल कथन भी लिए हैं हमने। कथन के अनुसार जो आगे की कार्रवाई होगी जांच कर रहे हैं, उसमें जहाँ कार्रवाई होगी की जाएगी। सर, इसमें एक मामला है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ देने का उन पर आरोप लगा थे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर बिना जाँच के एक्सपायरी दवाई दे दें या कुछ और मामला? चूँकि मैडम बहुत सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं जी, और दवाइयों के बारे में उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता है कि उन्होंने बिना देखे हुए दवाइयाँ एक्सपायर दे दी हों, बट फिर भी अगर वो शिकायतकर्ता ने शिकायत की है, जांच कर रहे हैं। जिला अस्पताल की डायलिसिस यूनिट में ठेका बदलने के साथ ही डायलिजा के उपयोग में भी बदलाव हो गया है। अब 6 की जगह 10 बार एक ही डायलिजा का उपयोग किया जा रहा है। इससे डायलिसिस की प्रोसेस में गड़बड़ी हो रही है। दरअसल जिला अस्पताल में डायलिसिस यूनिट की मशीनों का संचालन मुंबई की एपेक्स किडनी केयर कंपनी ने जुलाई में ही संभाला है। इससे पहले दीपचंद डायलिसिस केयर यह काम देख रही थी। उज्जैन यूनिट में लगी डायलिसिस मशीनों में F6 डायलिजा का उपयोग होता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह डायलिजा केवल 6 बार ही उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन मुंबई की कंपनी 10 बार प्रयोग कर रही है। हामुखेड़ी के निवासी दिलीप वाघेला ने बताया कि पहले 4 बार डायलिजा का उपयोग होता था, अब 10 बार किया जा रहा है। हफ्ते में 2 बार मुझे डायलिसिस कराना पड़ता है। स्थानीय स्तर पर शिकायत दर्ज करा दी है, अब कलेक्टर साहब को शिकायत करेंगे। इस संबंध में एपेक्स डायलिसिस केयर के भोपाल में बैठने वाले ओसाफ ने बताया कि हमारी कंपनी नियमानुसार ही डायलिजा का उपयोग कर रही है। इस संबंध में आप CS से चर्चा कर सकते हैं। आप यहाँ पर हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कराते हैं, तो डायलिसर है ये रब्बा आपको कितनी बार इस्तेमाल किया जा रहा है? किस प्रकार का आपने विरोध किया है? क्या है? हमने विरोध ऐसा किया है कि ये डायलिसर पहले 4 बार इस्तेमाल हो रहा था, अब ये 10 बार करवा रहे हैं। 10 बार करवाने से क्या मरीज को ठंड लगती है,
कई तो निपट गए हैं, 4 मेरे साथ के 4 लोग निपट चुके हैं और इससे तकलीफ होती है, ज़्यादा बार इस्तेमाल करवाते हैं। क्या नाम है आपका? कितने समय से आप एलसीडी यहाँ करवा रहे हैं? कितनी बार होता है आपका? मेरा हफ्ते में 2 बार होता है और मैं 2019 से करवा रहा हूँ जी। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? मेरा नाम दिलीप वाघेला है, मैं हामूखेड़ी रहता हूँ। इस संबंध में आपने यहाँ स्टाफ को कुछ अपने विरोध दर्ज किया है? स्टाफ को विरोध दर्ज करवा दिया हमने, तो स्टाफ बोले हम क्या कर सकते हैं, जब कंपनी बोल रही है तो जो कंपनी बोल रही है हम वो कर रहे हैं, आप विरोध दर्ज करवाओ। इन्होंने बोल दिया कलेक्टर साहब के पास जाओ, तो हम जाएंगे इकट्ठे होकर कलेक्टर साहब के पास, जाना पड़ेगा हमें। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक